नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में फैले डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे की। इसके आंकड़े डराने वाले हैं। प्रदेश में अब तक डेंगू के लगभग 550 और मलेरिया के 145 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल 14 सितंबर तक डेंगू के मामले 600 से ज्यादा और मलेरिया के 170 तक पहुंच चुके थे, यानी इस बार आंकड़े कुछ कम हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन आंकड़ों में कमी को सरकार की सफलता माना जाए या फिर इसे लोगों की मजबूरी और लापरवाही का नतीजा कहा जाए। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले रेवाड़ी में 151, गुरुग्राम में 51, सोनीपत में 41, रोहतक में 41 और करनाल में 34 सामने आए हैं। यानी साफ है कि मच्छरों के खिलाफ लड़ाई अभी भी अधूरी है। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि उन्होंने 27 लैब्स बनाई हैं, प्लेटलेट्स की सुविधा बढ़ाई है और घर घर सर्वे जैसे कदम उठाए हैं। उनका दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ कागजों पर काम करती है, जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई स्वास्थ्य विभाग हालात को संभालने में कामयाब रहा है या फिर ये सारी तैयारियां सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और क्या आने वाले दिनों में डेंगू और मलेरिया की मार और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार डेंगू और मलेरिया पर कितना काबू पा पाई है। प्रदेश भर से आ रहे आंकड़े एक तरफ सरकार को राहत देते हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल हरियाणा में अब तक डेंगू के 550 और मलेरिया के 145 मामले सामने आए हैं। अगर पिछले साल से तुलना करें तो 14 सितंबर तक डेंगू के 600 और मलेरिया के 170 मामले दर्ज हुए थे, यानी आंकड़ों में थोड़ी कमी है। लेकिन क्या सिर्फ आंकड़े घटने से ये मान लिया जाए कि हालात काबू में हैं? जिले भर में नजर डालें तो तस्वीरें और साफ हो जाती हैं। सबसे ज्यादा केस रेवाड़ी में 151, गुरुग्राम में 51, सोनीपत में 41, रोहतक में 41 और करनाल में 34 सामने आए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बड़े शहर और घनी आबादी वाले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सवाल ये है कि क्या नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते सफाई और मच्छर नियंत्रण के इंतजाम किए। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 27 लैब बनाई गई हैं, टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और जरूरत पड़ने पर मरीजों के लिए प्लेटलेट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि घर घर सर्वे चलाए गए, फॉगिंग की गई और हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ कागजों पर है। जमीनी स्तर पर अस्पतालों में दवाइयां और सुविधाओं की भारी कमी है। तो यहाँ पर सवाल हम ये उठा सकते हैं कि क्या वाकई सरकार के इंतजाम असरदार साबित हुए या फिर ये सिर्फ आंकड़े और रिपोर्ट्स का खेल है। और क्या आने वाले दिनों में डेंगू मलेरिया की मार और बढ़ सकती है। हरियाणा में इस समय सबसे बड़ा संकट है डेंगू और मलेरिया। आंकड़े बताते हैं कि इस साल प्रदेश में अब तक डेंगू के 550 और मलेरिया के 145 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में आंकड़े कुछ कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। बीमारियों के मामले कम जरूर हैं, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। रेवाड़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक 151 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद गुरुग्राम में 41, सोनीपत, रोहतक में
यही दोहराता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो रेवाड़ी जैसे जिले में 150 से ऊपर केस क्यों सामने आए? अगर फॉगिंग लगातार हो रही है तो गुरुग्राम और रोहतक में मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? और अगर अस्पतालों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं तो फिर प्लेटलेट्स के लिए मरीजों को भटकना क्यों पड़ रहा है? स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार डेंगू मलेरिया जो है वो बढ़ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आंकड़े कुछ राहत दे रहे हैं, लेकिन संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। हरियाणा इस समय सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट डेंगू और मलेरिया बनकर सामने आया है, जो कि हरियाणा इस समय जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल प्रदेश में अब तक डेंगू के 550 और मलेरिया के 145 मामले सामने आए हैं। पिछले साल की तुलना में आंकड़े कुछ कम जरूर हैं। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से और कौशिक खान यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण, अभी बात करें पलवल की, तो वहां पर क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? अभी कितने मामले सामने आ चुके हैं? ज्योति, बरसात के बाद ये मौसम में जो मार पड़नी थी, ये तो स्वाभाविक था कि जहाँ जहाँ पानी रुका है, जहाँ जहाँ यमुना नदी का पानी रुका, वहाँ इस तरह की बीमारियों का पनपना बेहद जरूरी हो चुका था, क्योंकि पानी पिछले लंबे समय से वहां पर रुका पड़ा है और रुका हुआ पानी हमेशा खतरनाक ही होता है। तो वही चीज अब स्थिति जब बिगड़ने लगी है, वो चीज अब सामने आने लगी है। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने लायक ये हो चुकी है कि यमुना नदी के आसपास जो तटीय स्थल पे जो लोग रह रहे हैं, खेतों में रह रहे थे, या जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जो उतरने लगा है, पानी साफ होने लगा है, तो पीछे जो गंदगी छोड़ गया है और जो उसकी पानी की बदबू है और जो तरह तरह की जो वहाँ पे बीमारी है उसमें उत्पन्न होने लगी, जिसमें सबसे प्रमुखता से जो मलेरिया है, डेंगू है, ये सबसे बड़ी बीमारी जो है अब मौसम के हिसाब से भी अब उनको सामने आने लगी है। और लगातार ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा अब होने लगा है, क्योंकि स्थिति कहीं ना कहीं अब जो है वो सामने आने लगी, जिसकी आशंका तमाम प्रशासन को भी थी कि ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि शहरी स्थिति में भी और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको अब ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो 4 महीने की बरसात लोगों ने झेली है, तो उसका कहने का खामियाजा तो सामने आएगा। तो वो चीज अब सामने जो भी आने लगी है। ओपीडी की अगर हम बात कर लेते हैं, लगातार वहाँ पर जो नागरिक अस्पताल में उसमें जो मरीज है इस तरह के, खांसी है, जुकाम है और उसके साथ साथ जो बुखार है और सबसे बड़ी बात है जो डेंगू की स्थिति है और जो मलेरिया की स्थिति है, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। तो इस तरह के मरीज जो है वो अब अस्पतालों में आने लगे हैं। लेकिन डेंगू की अगर हम बात कर लेते तो अभी तक जो है पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाया कि कितने मरीज वहाँ पर है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि किया जाए, और अगर ऐसे डेंगू से पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, तो उनके लिए स्पेशल एक वार्ड बनाया गया है। तो उस वार्ड में ऐसे मरीजों को रखा जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार इस तरह से मरीजों की अब जो है ओपीडी में संख्या बढ़ने लगी। और डॉक्टरों के लिए सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी मरीज इस तरह के आ रहे हैं, चाहे वो खांसी जुकाम, चाहे वो मलेरिया से है, चाहे बुखार से ग्रस्त है, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनका इलाज किया जाए और उनकी पूरी देखरेख की जाए। और खास करके उन्हें घर पर रहने की भी सलाह दी जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जितना शरीर को वो अपने आराम देंगे उतना ही उनका इलाज संभव हो पाएगा। तो इस तरह की जो डॉक्टरों की ओर से जानकारी भी दी जा रही है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि वो आसपास जो घरों के आसपास जो रुका हुआ पानी है, गंदा पानी है, टहरे हैं और भी सामान पड़ा है, जहाँ मच्छरों के पनपने की संभावना है, तो वहां पर आप उन चीजों को पूरी तरह से साफ कर दें, बिल्कुल भी ना रखें। जहाँ रुका हुआ पानी होगा स्वाभाविक लार्वा होगा और उसमें जरूर ये मलेरिया और डेंगू की संभावना बनेगी। तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। जी ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि हालात कहीं कहीं सुधर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो कौशिक, बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर में डेंगू और मलेरिया की क्या स्थिति है? क्या लगातार मामले इनके सामने आ रहे हैं या फिर अभी जो स्थिति है वो रुकी है या उसमें बदलाव देखा जा रहा है, मामले ठीक होते नजर आ रहे हैं? क्या स्थिति बनी है?
और मामले भी एक दो मामले जो है उनमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सैंपलिंग तो लगातार बढ़ रही है, पर इसमें मलेरिया और डेंगू दोनों के मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें, आज से 4 दिन पहले डेंगू के 17-18 मामले थे जो बढ़कर 21-22 तक पहुंच गए हैं। 60 मामले आज पूरे हो गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह जो मामले हैं इन पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से गंभीर है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि घर की छतों पर कहीं पर भी बरसात का पानी इकट्ठा न होने दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में ज्यादा पैदा होता है। इसलिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और समय समय पर फॉगिंग भी की जा रही है। पर देखने में आया है कि मामले जो है पिछले 2-4 दिन से अगर हम बात करें तो मामले बढ़ते हुए कहीं न कहीं डेंगू और मलेरिया के आ रहे हैं। जी प्रवीण, जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल है उनमें क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है? ज्योति, जब इस तरह के मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगती है या यूं क्योंकि संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य विभाग अलग मोड पर आ जाता है। और जिला प्रशासन की ओर से तमाम हिदायत भी दी गई है स्वास्थ्य विभाग को कि इस तरह के जो भी मरीज अस्पतालों में और अगर पहुंचते हैं तो उनके लिए अलग से वार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें रहने की, खाने की, पीने की तमाम जो सुविधा है उन्हें पूरी तरह से उन्हें मुहैया कराया जाए और किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उसको लेकर प्रशासन तो पहले से अलग मोड पर है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यमुना नदी जो है पूरे हरियाणा में जब ये पहाड़ों क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो पूरे हरियाणा में 320 किलोमीटर वो पार करती हुई उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर देती है। लेकिन जो इसके तटीय क्षेत्र है वहाँ जहाँ जहाँ यमुना का पानी लगातार ऊपर रहा है, पिछले काफी दिनों से यमुना का पानी तटीय स्थल पर रहा है, खेतों में घरों तक 5-10 फुट पानी पहुंचा। पंजाब की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। तो ये चीज जब सामने आई तो स्वाभाविक था कि जब ये पानी उतरेगा, सूखा होगा, जब धूप निकलेगी, क्योंकि लगातार मौसम में नमी बनी हुई थी, लेकिन अब तो मौसम भी साफ है, काफी धूप भी निकल रही है। तो अब कहीं ना कहीं जब ये चीज जब पानी सूखेगा तो बीमारियां तो बन नहीं थी। तो उसको लेकर जो प्रशासन का कहना था ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है, तो ऐसे में बचाव करना जरूरी है। और अगर आयुर्वेद की बात माने तो आयुष विभाग का कहना है कि वो अपने घर पर भी देसी उपचार भी कर सकते हैं, जैसे नीम है, गिलोय है, तुलसी के पत्ते, इनका काढ़ा बनाकर वो रोजाना अगर पूरे परिवार में अगर सभी सेवन करते हैं तो ऐसी इम्यूनिटी बढ़ने से उनको इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इस तरह की भी आयुष विभाग की ओर से हिदायत भी दी जा रही है, लोगों का अवेयर भी की जा रहा है। तो अब जो स्थिति जो है तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में इजाफा बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन स्थिति इतनी पैंडिंग नहीं है। लेकिन अभी जो विभाग की ओर से है वो सुविधा पूरी मुहैया कराई जा रही है। जी ज्योति। जी बिल्कुल। कौशिक, अगर हम ये बात करें कि सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई थी या फिर अभी फॉगिंग, दवाइयों का छिड़काव या फिर सफाई अभियान जैसे चीजें कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से? यमुनानगर में स्थिति डेंगू और मलेरिया को लेकर वैसे गंभीर बनी हुई है। अगर हम बात करें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला यमुनानगर स्तर पर जो है डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और उसमें स्पेशल स्टाफ की जो है नियुक्तियां कर दी गई हैं। इसके अलावा फॉगिंग सभी शहर की कॉलोनियों में, गाँव में फॉगिंग करने के लिए कर्मचारी तैनात है, समय समय पर फॉगिंग कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू वार्ड बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा बेड लगवा दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्षम रहे। जिला स्तर पर डेंगू वार्ड में जो है प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए उनकी नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई है। हालात वैसे गंभीर बने हुए, लोगों के अंदर डर का भी माहौल है। इसमें डेंगू और मलेरिया को लेकर जैसे डेंगू या मलेरिया के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके लेकर लोग भयभीत हैं। अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पताल की बजाय डेंगू इतना डरावना है कि लोग निजी अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो निजी अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के केसेस में मरीज ज्यादा देखने में आ रहे हैं लोगों, और अस्पतालों में जो है बहुत भारी भीड़ लगी हुई है और लोग जो है इस बात से बुरी तरह से डरे हुए हैं कि डेंगू में अक्सर एकदम से मरीज के प्लेटलेट कम हो जाते हैं और प्लेटलेट कम होने के कारण कई मरीजों की पहले भी देखा गया है कि वो रिकवर नहीं कर पाए और उनकी जान भी चली गई है। इस बात को लेकर लोगों में डर भी है और सरकारी की बजाय जो है
निजी अस्पतालों को रुखी कर रहे हैं। वैसे जिला प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि डेंगू या मलेरिया से निपटने के लिए हर प्रकार की तैयारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जी, और क्या वहां पर डेंगू को लेकर सभी सुविधाएं की स्थिति कैसी है? क्या पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में कराई गई है, जैसे कि दवाइयों? क्योंकि कुछ जगहों पर से ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि कई जगहों पर दवाइयों की कमी पड़ रही है, प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है। तो क्या यमुनानगर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? यमुनानगर में जो है स्वास्थ्य विभाग ने 7,000 से ज्यादा सैंपलिंग ली हुई है और इसमें 21 मामले निकलकर डेंगू के सामने आए हैं और 3 मामले मलेरिया। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वह हर प्रकार की चीजें निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है और दवाइयों का पूरा इंतजाम है। उसमें डेंगू रूम भी बनाए गए हैं और प्लेटलेट की भी कोई कमी नहीं है। पूरा तो जो है स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद है और स्वास्थ्य विभाग का दावा ये है कि अगर कोई भी किसी से भी ज्यादा स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है। जी प्रवीण, जैसा कि जब बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी थी, भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया था, जिसकी वजह से ये डेंगू उस गंदे पानी में पनपा है। क्या उन पानी की निकासी के लिए प्रशासन ने कोई कदम उठाया है या अभी भी वो पानी की स्थिति वैसी ही बनी हुई है? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन को ऐसे संकट के समय में पूरा सहयोग भी दिया जाता है, सहयोग में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। तमाम जो संसाधन सरकार के पास मौजूद होते हैं तो उन्हीं को लेकर वहां पर मौके पे पहुंचा जा सकता है और वहां पर इस पूरी स्थिति को काबू भी किया जाता है। लेकिन पानी बहुत ज्यादा था, अगर हम बात करें 5 से 10 फुट पानी था तो इतना आसान नहीं था कि वो पानी उतरना शुरू हो जाए। कि जो बरसातें बंद हुई है और यमुना नदी का जलस्तर घटने लगा है, तभी से ये पानी जो निचले स्तर पर आ चुका है वो वापस नहरों में समाने लगा। लेकिन अभी भी पूरी धरती गीली है, लगातार वहां पर अगर बात करें तमाम जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ साथ जो पानी है उसमें काई जम चुकी है, हरापन आ चुका है और हरेपन में रुके हुए पानी में तमाम कीड़े मकोड़े मच्छर भी नए नए प्रकार प्रजाति उसमें उत्पन्न हो चुकी है। तो वो अब स्थिति कहीं ना कहीं तो जो भी दिक्कत तो देगी। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं जो मौसम की, हालांकि मौसम साफ है लेकिन मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि आगे मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी जो वहाँ की जो स्थिति है वो इतनी साफ नहीं है। कोई ऐसे संसाधन जो पहले बूस्टर लगाए गए थे, बड़ी बड़ी मोटर लेकिन कितना लगाए, वो कितना चलाए, क्योंकि संसाधन में 2 मोटर लगा सकते 4 लगेंगे कि जहाँ हजारों एकड़ में अगर पानी होगा तो उसको साफ नहीं किया जा सकता है। ये कि समुद्र में बाल्टी भरने के बराबर हो जाए, तो ऐसा कोई स्थिति अभी सामने नहीं आई। लेकिन पानी जो है वो अपने आप ही उतरना शुरू होगा और अपने आप ही वो अगर बड़ा स्वास्थ्य संकट डेंगू और मलेरिया बनकर सामने आया है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल प्रदेश में अब तक डेंगू के 550 और मलेरिया के 145 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में आंकड़े कुछ कम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खतरा टल गया है। बीमारियों के मामले का कम होना जरूर नजर आ रहा है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। रेवाड़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां अभी तक 151 मामले सामने आए हैं। इसके बाद गुरुग्राम में 51, सोनीपत और रोहतक में 41 और करनाल में 34 मरीज दर्ज किए गए हैं। यानी ये साफ है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका वही है जहां आबादी घनी है और सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो इस बार तैयारियां पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं। सरकार का कहना है कि 27 लैब बनाई गई हैं, जहां टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है।
प्लेटलेट्स का भी इंतजाम किया गया है ताकि डेंगू के गंभीर मरीजों को परेशानी ना हो। घर घर में सर्वे चलाया जा रहा है। कौशिक, बात करें मामलों की तो रोजाना कितने मामले सामने आ रहे हैं या फिर मामले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या स्थिति है मामलों की? मामले अगर हम बात करें तो बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिन पहली बात हम करें तो 18 मामले यमुनानगर में डेंगू के थे, जो बढ़कर 21 हो चुके हैं। पिछले 3-4 दिन में 3 मामले और बढ़े हैं और संभावना ये जताई जा रही है, अगर कहीं ना कहीं ये बना हुआ है कि यह मामले आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनकी पूरी तरह से हर चीज से निपटने के लिए जो है पूरी तैयारियां हैं और हर चीज से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। पर लोगों में डर भी बना हुआ है और डेंगू और मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर शहर, मोहल्ले, गली व गाँव में भेजी हुई है। टीमें काटे गाँव में मोहल्लों में जो टीमें काम कर रही है वो लोगों को इस तरह जागरूक कर रही है कि बरसात में अक्सर देखा जाता है कि घर की छतों पर हम पुराने टायर और प्लास्टिक का सामान वगैरह हमारा पड़ा होता है और हमारे ध्यान नहीं रहता, उनमें बरसात का पानी भर जाता है। वह उनको जागरूक कर रहे हैं और ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी के टब बने हुए हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अपने घर आसपास कहीं पर भी बरसात का पानी इकट्ठा न होने दिया जाए। और इसके साथ अलग से कुछ टीमें जो लगी हुई है वह फॉगिंग का कार्य कर रही है, जो हर गाँव, गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में जो है फॉगिंग का कार्य लगातार जारी किए हुए हैं। और जो इससे संबंधित जो भी इससे बचाव के जो उपाय हैं वह टीमों द्वारा लगातार लोगों के बीच में जाकर साझा किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी स्थिति से डेंगू में पॉजिटिव होने पर लोग घरेलू तौर तरीके से भी उनमें काफी हद तक अपना बचाव कर सकें। जी, और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी ओर से 27 लैब्स खोली गई हैं जिसमें जांच की जाएगी। तो क्या वहां पर जांच ठीक तरीके से की जा रही है जो लैब स्वास्थ्य विभाग द्वारा खोली गई हैं? क्योंकि यमुनानगर में अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की जो है सैंपलिंग की प्रक्रिया भी काफी तेज है और यहाँ पर जो है लैब वगैरह का कार्य स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। और जो सैंपलिंग ली जा रही है उनके जो रिपोर्ट वगैरह जो आ रही है उनमें प्रॉपर तरीके से कर्मचारी लगे हुए हैं जो प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग लेकर और रिपोर्ट बनाने का जो कार्य कर रहे हैं वह लगभग अगर देखा जाए तो अब तक जो है लैब का जो कार्य है वह सही तरीके से चल रहा है। जी, जैसा देखा जा सकता है कि पिछले साल के जो आंकड़े थे अब के आंकड़ों में काफी ज्यादा अंतर है। पिछले साल का जो आंकड़ा था वो हाथ से निकलता हुआ नजर आया था, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो स्थिति में दिख रहे हैं। तो क्या इसे हम प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की एक वो देख सकते हैं कि उन्होंने अब की बार काफी अच्छा काम किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जनता की जागरूकता की वजह से ये मामलों में कमी आई है? देखिए, अगर हम बात करें हैं कि मामलों में कमी आई है, क्योंकि अभी डेंगू का जो मामला है अभी शुरुआती है और ये आंकड़े आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। हालांकि प्रशासन का तो दावा है कि उनकी पूरी तरह से तैयारी है और लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया है, लोगों को इसकी जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो इंतजाम है उन पर भी फोकस किया गया है, जिससे जो मामले पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें इस साल और इस देश की अगर हम बात करें तो डेंगू और मलेरिया के जो आंकड़े हैं वह थोड़ी कम हैं। पर अभी यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये लक्ष्य है, क्योंकि मामले अभी आने वाले समय भी और बढ़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग आने वाले समय में अगर ये डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए कैसी तैयारी करता है और कैसे कार्य करता हुआ नजर आता है। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हमने डेंगू को लेकर तैयारियां की हैं, लैब्स खोली हैं, जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। तो क्या लोग स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं?
स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उन्होंने डेंगू व मलेरिया को लेकर लैब भी स्थापित की है, सैंपलिंग समय पर की जा रही है। सैंपलिंग पिछले साल की अगर हम बात करें तो तुलना में ज्यादा की जा रही है, ताकि डेंगू के मरीजों से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो समय रहते से निपटा जाए। अगर हम लोगों की जागरूकता की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर टीमें लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, पर बात देखी जाती वही है कि सरकारी अस्पतालों की तरफ जो है मिडिल क्लास तो अपना इलाज के लिए दौड़ता है और वहां पर जाता है। पर अगर हम बात करें बुखार के मामले, जिसमें वायरल बुखार भी आजकल पूरा फैल रहा है, वायरल बुखार के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। इसी में अगर डेंगू और मलेरिया की बात करें तो बुखार का जो मामले है तो निजी अस्पतालों के लोग की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पब्लिक जो है, जनता जो है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, जो दावे उनको बचाव की और सैंपलिंग के और मेडिसिन वगैरह के कार्य किए जा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास पूरी तरह से नहीं बन रहा है। इसका यही कारण है कि लोग निजी अस्पतालों की तरफ भी भाग दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दावा स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उन्होंने पूरी तरह से स्थिति को जो है कंट्रोल में किया हुआ है। मरीजों की किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। डेंगू वार्ड खोले गए हैं, प्रशिक्षित स्टाफ जो है वहां पर कार्य कर रहा है। लैब में जो है सैंपलिंग का जो कार्य है युद्ध स्तर पर चल रहा है, और जो कोई भी केस आ रहे हैं उनकी पूरी केयर और प्रशिक्षित टीमों द्वारा की जा रही है। जी कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने देखा कि जो डेंगू और मलेरिया के आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार अभी का जो आंकड़ा है वो सामान्य बना हुआ है। लेकिन अगर लोगों में जागरूकता नहीं रही तो ये आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।